हेलो बच्चों, कैसे हैं बच्चों आप सब लोग। बच्चों आज हम क्लास 11 का टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो क्या है, एरिया अंडर द वेलोसिटी कर्व विल बी गिव टू डिस्टेंस। मींस वेलोसिटी टाइम, अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं तो उसके कर्व का जो नीचे, उसके नीचे का जो एरिया आता है वो किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस के इक्वल होगा। वो कैसे बच्चों, चलिए देखते हैं। एक तरह से इसको प्रूव कर लेंगे। अभी सबसे पहले हम एक ग्राफ बनाते हैं। अरे यार, ये ठीक है। इधर क्या है हमारे पास, वेलोसिटी। इधर क्या है हमारे पास, टाइम। और बच्चों ग्राफ क्या है, ये हो गया, ठीक है। और अगर मैं इसका स्केल बनाऊं, यहाँ 1 और यहाँ 2, ऐसे इधर 3, ये किस में है, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। और इधर 1 2 और ये बच्चों हो गया हमारे पास 3, 1 2 3। और ये किस में है प्यारे बच्चों, ये है हमारे पास सेकंड, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या कर्व है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन कर्व है। इसके नीचे का एरिया, जैसे लिखा है ना, एरिया अंडर द वीटी कर्व। इसका मतलब ये है कि इसके नीचे जितना एरिया होगा, ये वाला, ये किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस के। चलिए देखते हैं कैसे। बच्चों वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है ना। अगर हम ध्यान से देखें, इस वाले हमारे पास कर्व में देखो ये क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है। रेक्टेंगल का ये वाली हाइट क्या है, ये हो जाएगी डेल वी, लिख सकता हूं बच्चों इसको, क्योंकि ये वेलोसिटी कर्व है ना, सॉरी ये वेलोसिटी एक्सिस है। और वेलोसिटी एक्सिस पर अगर मैं ये वाली डिस्टेंस निकालूंगा और इसको क्या मैं मान लेता हूँ v0 और इसको मान लेता हूँ v1, तो डेल्टा v इक्वल टू क्या आ जाएगा, v1 माइनस v0। तो क्या कह सकते हैं इसको, ये डेल v लिख सकते हैं ना। इसी तरह ही ये जो हमारे पास डिस्टेंस है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल t। अगर बच्चों हम इसको फाइंड करें, v1 क्या है यहाँ पे 2 और v0 क्या है 0, तो ये हमारे पास आ जाता है 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगर इसका देखें, ये बच्चों हमारे पास आ जाता है, ये कितना हो जाएगा, ये डेल टी हो जाएगा 3 माइनस 0 विल बी इक्वल टू 3 सेकंड, ठीक है। अब यहां सिर्फ और सिर्फ डेल वी और डेल टी की मल्टीप्लाई तो करनी है, क्या आ जाएगा निकल करके 3 इंटू 2, ठीक है। 3 इंटू 2 क्या हो गया 6 मीटर। बात समझ में आई कि हमारे पास जो फॉर्मूला था वो था वेलोसिटी विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। और बच्चों हमें इस ग्राफ से वेलोसिटी और टाइम ही तो मिल रहा है। वेलोसिटी ये हो गई, टाइम ये होगी, ये हो गया। और बच्चों एक बात और देखो, ये जो vt है यहाँ, या इसको ये भी लिख सकते हैं डेल v और डेल t। ये क्या है, ये क्या है, दिस विल बी द इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन गिवन क्वेश्चन। ये एरिया ही तो है रेक्टेंगल का जो गिवन है हमारे पास, ठीक है। तो यहां से क्या बात प्रूफ हो गई कि एरिया विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस। लेकिन आपके दिमाग में अभी ये बात आ रही होगी, सर ये तो क्या है, साफ साफ दिख रहा है, ये तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि एरिया है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है ना। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, दोनों जो हमारी साइड होती है उनकी मल्टीप्लाई कर दो। तो ये तो बिल्कुल ऑब्वियस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिस्टेंस विल बी इक्वल टू द वेलोसिटी एंड टाइम। बट क्या होगा अगर यहाँ रेक्टेंगल की जगह ट्राइंगल हो जाए,
तब भी क्या इक्वल आएगा क्या? चलिए देखते हैं। ऐसा करते हैं, इस बार रेक्टेंगल भी बनाते हैं और ट्रायंगल भी बनाते हैं। हमारे पास क्या है, ये वाला ग्राफ है और ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा प्यारे बच्चों। अगर मैं स्केल लूं, इधर तो है वेलोसिटी और इधर क्या है हमारे पास टाइम, और बच्चों ये 1 पे है, ये 2, ये 3, ये 4 और ये जो हमारा मिल रहा है यहाँ ये है 5, और इधर ये 1 2 3 और ये मिल रहा है प्यारे बच्चों यहाँ 4। तो ये हमने स्केल ले लिया। अब बच्चों क्या होगा, ध्यान से देखो, हमारे पास दो एरिया मिल रहे हैं यहाँ पे। एक तो ये है A1, ए क्या है A2। A1 क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, और A2 क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। चलिए देखते हैं। अगर बच्चों हम ध्यान से देखें, पहले इसको एरिया से निकालते हैं। देखो पहले हम इसका एरिया फाइंड करेंगे, उससे हमारे पास क्या आ जाएगा। देखो एरिया फाइंड करेंगे, टोटल एरिया, उससे क्या आ जाएगी निकल करके हमारे पास डिस्टेंस। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि वो डिस्टेंस ही है? तब बच्चों उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें पता है, आपने 9th में पढ़ा है, अभी 11th में हमने वो वाली इक्वेशन स्टार्ट नहीं की है, इक्वेशन ऑफ मोशन, लेकिन 9th में सभी बच्चों ने वो पढ़ करके आए हैं, तो मैं उसका यूज करूंगा यहाँ हल्का सा, ठीक है ना। अब मुझे आप ये बताइए, अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड करनी है, हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थी। फर्स्ट वाज v = u + at, सेकंड वाज s = ut + ½ at², थर्ड वाज v² = u² + 2as। नोट वाज ऑल्सो आर इन प्रेजेंट, अभी भी आपके पास है और आएंगी भी, ये कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे तीनों की तीनों इक्वेशन, ठीक है ना। तो बच्चों चलो हम चलते हैं, एक हम फिर इससे निकाल के देखेंगे, s = ut + ½ at²। अगर दोनों से डिस्टेंस सेम निकलती है तब हम मान लेंगे, फिर तो ठप्पा लग जाएगा कि भैया 101% अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो एरिया फाइंड कर लेंगे। वो एरिया क्या दे देगा हमें, वो एरिया दे देगा डिस्टेंस, ठीक है ना। चलिए चलते हैं बच्चों, इधर ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले इससे देखते हैं करके। तो हमारे पास टोटल एरिया कितना है, टोटल एरिया विल बी इक्वल टू A1 + A2, ठीक है। अगर बच्चों में A1 देखूं तो ये क्या है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाता है 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ बेस क्या है, बेस इसका ये है। और बच्चों अगर हम ये देखें, ये कितनी, इसकी वैल्यू कितनी होगी इस डिस्टेंस की, इसको नीचे लेकर क्या हो यहाँ आ जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा 4। ये एक तरह से टाइम ही तो है, इसी की तो पैरेलल है ये, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगी 4। अच्छा बच्चों, अगर अब मैं इसकी हाइट देखूं, हाइट कितनी हो जाएगी, देखो ये वाला पॉइंट तो है 5 पर और ये वाला पॉइंट है किस पर, 2 पर, तो हाइट टोटल कितनी हो जाएगी 5 - 2 विल बी इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम, 3 से। अब बच्चों A2 फाइंड करेंगे हम। A2 क्या है, रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एक तो बेस ले लो, इसका बेस कितना हो जाएगा 4 - 0, देखो एक पॉइंट 4 पे है, ये पॉइंट 0 पे है, तो टोटल कितना हो जाएगा 4, और हाइट कितनी हो जाएगी, ये 4 है, और ये कितना है बच्चों, ये सॉरी ये तो 0 है, ऐसे यहां से देखेंगे ना, ये तो 0 और ऊपर चले ये क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगी 2 - 0 विल बी इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये हमारे पास एरिया आ गया, ठीक है। क्या हो गए, 2 × 2 = 4, 3 × 2 = 6 + 4 × 2 = 8, ये आ गया प्यारे बच्चों 14। और ये क्या आया, टोटल एरिया हमारे पास। अब हम जानते हैं दिस विल बी द इक्वल टू द डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर हमने एरिया से निकाला है तो हमारे पास डिस्टेंस कितनी आई है
14। क्लियर है? अब हम इससे निकाल करके देखते हैं, ऊपर लिख देते हैं डिस्टेंस कितनी आई 14 वाया एरिया। ठीक है, अब हम इससे निकालेंगे s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से। इसमें बच्चों हो सकता है आपको याद ना हो, मैं आपको बता देता हूं। s क्या है? s इज ए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है? एक्सीलरेशन, और t क्या है? टाइम। ठीक है, चलिए चलते हैं। s क्या है हमारे पास? वैसे तो बच्चों जो यहाँ s है ना, ये डिस्प्लेसमेंट होता है इन इक्वेशंस में, समझ रहे हो? लेकिन कई बार हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल आ जाते हैं ना, इसी वजह से हम इसको डिस्टेंस भी बोल देते हैं कई बार और डिस्प्लेसमेंट भी बोल देते हैं। ठीक है ना, चलिए चलते हैं। तो बच्चों मुझे ये बताओ, इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारी? मान लीजिए कोई कार है, ये ग्राफ किसके लिए बनाया गया है? ये ग्राफ बनाया गया है, कोई कार है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी, जिसने कहां से चलना शुरू किया? इस पॉइंट से, और ये चलते 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 इस पॉइंट तक पहुंची। अगर मैं इस पॉइंट की गणना करूं तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है? 2। इसका मतलब है इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो ये पूरी डिस्टेंस चलने में कितना टाइम लगा इसको? 4 सेकंड। 4 सेकंड लगे ना, तो यहाँ टाइम कितना हो जाएगा? टाइम विल बी 4 सेकंड। अब बच्चों एक्सीलरेशन और फाइंड करना है हमें। एक्सीलरेशन क्या होता है? डेल v अपॉन डेल t। ये तो बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं हम। डेल v बताओ तुरंत क्या हो जाएगा यहाँ से? 5 माइनस 2 विल बी इक्वल टू 3, और डेल t कितना हो जाएगा? 4। ठीक है ना, तो डेल v कितना आया हमारे पास? 3, और डेल t कितना आया? 4। इक्वेशन में रखते हैं। s इज इक्वल टू u कितना है? 2 इंटू t की वैल्यू कितनी है? 4 प्लस हाफ, a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है प्यारे बच्चों 3/4 इंटू, और फिर क्या है? t का स्क्वायर। t कितना है? 4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 18 प्लस 3/8 इंटू 16, और इसकी हम इसे कट करेंगे 2 बार हो जाएगा, ये आ जाएगा 8 प्लस 6, और 8 प्लस 6 अगेन कितना आया? 14। तो बच्चों अब तो बिल्कुल 100% प्रूफ हो गया कि जो डिस्टेंस होती है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, जो हमारे पास ग्राफ होता है उसके नीचे का जितना भी कर्व होता है या जितना भी एरिया होता है कर्व के नीचे का, वो इसके इक्वल होती है। बात अब बिल्कुल प्रूफ हो गई। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए डेफिनेशंस लिख लेते हैं इसकी। आपको कैसे लिखना है इसको? ये तो आपको लिखना ही है जो मैंने लिखवाया है, साथ में अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन लिखते हैं इसको। एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व of velocity time graph। ठीक है, will be equal to the distance, और ब्रैकेट में लिख लेंगे बच्चों, और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और इस तरह से अगर आप बनाएंगे, मान लीजिए हमारे पास क्या है, इधर वेलोसिटी है और इधर टाइम है। या इसे छोटो सिंपल ही बना लो। मान लीजिए हमारे पास ये एरिया कितना है? A1 है, ये A2 है, ये A3 है। ठीक है, ये एरिया A1 है, A2 है, A3 है। तब बच्चों डिस्टेंस क्या हो जाएगी इसके लिए? डिस्टेंस
विल बी इक्वल टू द, देखो डिस्टेंस हमेशा कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ डायरेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं होता। देखो ये क्या है, अगर आपने कोऑर्डिनेट पढ़ा हो तो कोऑर्डिनेट में इस वाली एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस मानी जाती थी ना, इसके नीचे का जितना भी हम काउंट करते हैं कैलकुलेशन, वो निगेटिव काउंट करते हैं, और इसके ऊपर जितने भी कैलकुलेशन होते हैं उनको पॉजिटिव काउंट करते हैं। समझ रहे हो? तो अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन A1 और A3 तो होना चाहिए पॉजिटिव, और A2 क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस कैसी है हमारी, स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी पर बच्चों पॉजिटिव और निगेटिव का कोई इफेक्ट नहीं होता, वो हमेशा ही पॉजिटिव आती है। और हमेशा ही पॉजिटिव लिखने के लिए हम क्या यूज कर लेते हैं, मोड का यूज करते हैं। ठीक है, अगर हमें कोई क्वांटिटी लिखनी है वो हमेशा पॉजिटिव लिखनी है, तो उसका क्या करेंगे, हम मोड कर देंगे। मोड को कैसे लिखेंगे हम, मोड A1 प्लस मोड A2 प्लस मोड A3, ये डिस्टेंस हो जाएगा। इसका क्या मतलब होता है वो मैं बताता हूँ बच्चों। मान लीजिए हमारे पास कोई x है क्वांटिटी और वो निगेटिव में है, अगर मैंने इसका मोड कर दिया ना और इसको इक्वल लिखा तो ये पॉजिटिव आती है। मोड किस में कन्वर्ट कर देता है, निगेटिव को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। अगर पॉजिटिव कोई वैल्यू है उसका मोड है तो वो तो पॉजिटिव रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन निगेटिव वैल्यू किस में आती है, फिर हमारे पास मोड लगा करके पॉजिटिव में आती है। ठीक है, तो डिस्टेंस के लिए तो बच्चों ये हो जाएगा मोड, मतलब हमें क्या करना है, चाहे कुछ भी हमारे पास एरिया हो, पॉजिटिव हो निगेटिव हो, हमेशा कैसे लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे। और अगर डिस्प्लेसमेंट आ जाए तो यहाँ मोड नहीं लिखेंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3। और देखो A2 कैसा है हमारा, निगेटिव में है ना, तो यहाँ क्या कर देंगे, A2 को निगेटिव लिख देंगे। तो बच्चों ये कुछ बिल्कुल शॉर्ट में कंप्लीट डेफिनेशन भी आ जाती है, और किस तरह से हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं वो भी आ जाता है। तो एरिया अंडर द BT कर्व विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस, इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद बच्चों।